हे गाइस, एक ऐसी विशालकाय चट्टान की कल्पना करें जो अंडे के आकार की हो और जमीनी स्तर से 10 फीट की ऊंचाई पर खड़ी हो। आप इसे छू भी नहीं सकते और यह अंडे की तरह चमकदार और चिकनी दिखती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस चट्टान के अंदर एक गुप्त कक्ष छिपा है? यह एक अविश्वसनीय सिद्धांत होगा, है ना? लेकिन ठीक ऐसा ही कुछ सदियों पहले हुआ था। ये ऐसा ही लगता था। और फिर एक दिन भूकंप के कारण इसमें से एक पत्थर का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। तभी स्थानीय लोगों को पता चला कि उसके अंदर एक चेंबर है। दरवाजा इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था और यह इस दरवाजे में पूरी तरह से फिट था। कोई यह भी नहीं पहचान सकता था कि यह एक दरवाजा है। उन्हें सीढ़ी लगानी पड़ी। अब उन्होंने इस धातु की सीढ़ी को लगा दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उस समय उन्होंने लकड़ी की सीढ़ी लगाई होगी और उससे वह ऊपर चढ़े होंगे और उन्होंने इस तरह से इस कक्ष की खोज की होगी। कोई नहीं जानता कि यह कक्ष मूल रूप से कब बनवाया गया था। इस कक्ष की उत्पत्ति की ओर इशारा करने वाला कोई शिलालेख नहीं है। अब इससे पहले कि हम बाहर का और अधिक विश्लेषण करें, आइए एक नजर डालते हैं कि अंदर क्या है। आज भीतर सिर्फ एक ही चीज है, यह अकेला लिंगम। यह आकर्षक लग रहा है और एक चौकोर चौकी पर रखा एक बहुत अच्छा सिलेंडर है। इस लिंगम को किसने बनाया और इसे लाकर यहाँ रखा? किसी ने नहीं। आमतौर पर लोग चीजों को मिलाकर एक साथ रखते हैं और उनसे एक आकार बनाते हैं, फिर उसे एक निश्चित स्थान पर रख देते हैं। यह सकारात्मक निर्माण तकनीक है, लेकिन इस शिवलिंग को नकारात्मक निर्माण तकनीक से बनाया गया था। लिंगम को पत्थर के आधार से ही उकेरा गया है, यानी शिवलिंग का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि इसके चारों ओर की चट्टानों को खुरचकर एक बचे हुए हिस्से के रूप में बनाया गया था। तो हम इसे एक नकारात्मक लिंगम कह सकते हैं। मुझे लगता है कि मूल रूप से अंदर अन्य वस्तुएं रही होंगी, क्योंकि इस कक्ष को छिपाने और सील करने का कोई कारण नहीं है। यदि इसमें केवल यह लिंगम ही होता, हो सकता है कि उसमें सोना और हीरे हों, शायद कुछ उन्नत मशीनें या उपकरण हो। और आप पूछ सकते हैं, उन्हें यहाँ कुछ परिष्कृत उपकरण क्यों मिलेंगे, है ना? आपको क्या लगता है, उन्होंने इतना उन्नत गुप्त कक्ष कैसे बनाया, जो कि कई शताब्दियों तक छिपा रहा? उन्नत तकनीक के बिना ऐसा निर्माण असंभव होगा। देखिए, जब आप प्रवेश द्वार को देखते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दरवाजा बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध और क्रियान्वित किया गया था। बाहर की तरफ आप कई स्लॉट्स देख सकते हैं। दरवाजे को पूरी तरह से फिट करने के लिए इन्हें स्थापित किया गया था। शीर्ष पर इन दो वर्गाकार छेदों को देखें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक दरवाजा लगाने के लिए था। आप संरचना की प्रामाणिकता को नष्ट करते हुए बाईं ओर ताजा कंक्रीट पैच देख सकते हैं, लेकिन दाईं ओर आप देख सकते हैं कि चट्टान अछूती है। कई आयताकार खांचे हैं। द्वार में ऐसी जटिलता केवल तभी आवश्यक है यदि आप कई तालों के साथ एक छिपा दरवाजा बनाना चाहते हैं। मुझे प्राचीन बिल्डर्स बहुत दिलचस्प लगते हैं। पहले वे ऐसी जगह एक कक्ष बनाना चाहते थे जहां कोई पहुंच ना सके, लेकिन उन्होंने इसे नहीं बनाया। उन्होंने इसे खुद पहाड़ी से ही उकेरा। बाद में उन्होंने इस तथ्य को छिपाने के लिए एक पत्थर का दरवाजा लगा दिया कि यह कक्ष कभी बनाया भी गया था। क्यों? इसे एक गुप्त लटकते कॉस्मिक एग के रूप में क्यों बनाया गया था? अब सवाल यह है कि क्या इस पहाड़ी में और कोई गुप्त कक्ष है जो कि नजरों के सामने छिपे हुए हैं? आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक चट्टान की तरह दिखता है और हम सभी अभी भी सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक चट्टान है, और हमें यह एहसास भी नहीं होता कि इसमें चट्टान के दरवाजे के साथ पीछे छिपे हुए कक्ष हो सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन क्षेत्रों में और गुप्त कक्ष हो? ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? दक्षिण भारत में थिरुमयम के नाम से यह एक अनूठा स्थल है। मुझे यह बहुत ही दिलचस्प लगता है, क्योंकि आज लोग इसे लगभग 300 साल पहले बने किले की तरह समझते हैं। बेशक आप इस 300 साल पुराने किले को देख सकते हैं और पिछली कुछ शताब्दियों में रखी तोपें भी देख सकते हैं।
लेकिन यह साइट बहुत पुराने समय की है। पहाड़ी में प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित कई मंदिर हैं, इसलिए यह 1000 साल से भी अधिक पुराना है। और हम जानते हैं कि किले के निर्माण से कई सदियों पहले इस कक्ष की खोज की गई थी। मिस्र के पिरामिड सहित कई प्राचीन स्थलों में अज्ञात दरवाजे वाले गुप्त कक्षों की खोज की गई है। उन्हें प्राचीन भारतीय मंदिरों में भी कई छिपे हुए दरवाजे मिले हैं, जिससे कुछ शानदार निष्कर्ष निकले हैं। वे इस कक्ष में क्या छिपा रहे थे? पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तिजोरी की तरह सोने और हीरे के विशाल ढेर। लेकिन क्या हो अगर पूछताछ का यह विषय ही गलत हो? क्या होगा यदि वह वास्तविक चीज जिसे वह दर्शाना और उसकी रक्षा करना चाहते थे, वह केवल यह लिंगम ही हो? यह लिंगम या कोई भी लिंगम वास्तव में क्या दर्शाता है? इतिहासकार, दार्शनिक और धार्मिक विशेषज्ञ इस बारे में कई सदियों से बहस करते आ रहे हैं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यह एक फॉलिक सिंबल है, मर्दानगी का प्रतीक है। एक और सिद्धांत यह है कि यह आकृति भगवान शिव या ऊर्जा का प्रतीक है। हालांकि मुझे लगता है कि ये सभी सिद्धांत सिर्फ आधुनिक व्याख्याएं हैं और लिंगम के अर्थ का वास्तविक उत्तर तिरुमयम के इस प्राचीन मंदिर में ही पाया जा सकता है। मुख्य कक्ष के अंदर एक शानदार लिंगम है, लेकिन इसके ठीक सामने आप हमारे प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लिंगम अपने दरवाजे खोलता है और इस सिलेंड्रिकल पॉट से एक राजसी आकृति निकलती है। वह कौन है? वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तो यह लिंगम क्या है? क्या यह एक फॉलिक सिंबल है या ऊर्जा का एक रूप है? नहीं, यदि आप कई प्राचीन नक्काशी को देखते हैं तो आप शिव को शिवलिंग से बाहर आते हुए देख सकते हैं। यही कारण है कि शिव को लिंगोद्भव कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो लिंगम से आया हो। और यह देखना दिलचस्प है कि कुछ बाद के रूपों में उन्होंने लिंगम को एक फॉलिक सिंबल के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने निजी अंगों के साथ किसी भी चीज की तुलना करता है, चाहे वह कितना भी कम एक यौन अंग जैसा दिखता हो। अब तो फल भी इससे अछूते नहीं हैं। याद कीजिए जब जेफ बेजोस ने अपना न्यू शेफर्ड रॉकेट लॉन्च किया था, इस तकनीक के बारे में बात करने के बजाय रॉकेट के फॉलिक आकार के बारे में मजाक इंटरनेट पर चल रहा था। प्रमुख टीवी शो और मीम्स इस बात से भर गए थे। कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे कि जापानी टीवी ने रॉकेट लॉन्च के दौरान शीर्ष भाग को धुंधला कर दिया। तो यह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग स्वतः ही लिंगम को एक फॉलिक सिंबल के साथ जोड़ देते हैं, और यह सिर्फ हाल के विशेषज्ञों ने ही नहीं किया है। मुझे यकीन है कि सदियों पहले रहने वाले मनुष्यों ने भी इस प्रतीक को मर्दाना ऊर्जा से जोड़ा होगा। लेकिन आइए कल्पना करने की कोशिश करें कि क्या होगा अगर जेफ बेजोस दूसरे ग्रह पर जाते हैं और उसी तरह के रॉकेट का उपयोग करके उस ग्रह पर उतरते हैं, और मान लें कि उस ग्रह में बहुत आदिम लेकिन मानव जैसी बुद्धिमान प्रजातियां रहती हों। तो क्या हुआ होता? जैसा कि यह केवमैन देख रहे हैं, एक अंतरिक्ष यात्री दरवाजे खोलता है और रॉकेट से बाहर आता है। केवमैन क्या सोचेंगे? क्या यह संभव है कि केवमैन सोचेंगे कि जेफ बेजोस स्वर्ग से आए भगवान हैं? हम केवल सोचते ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हमने वास्तव में पृथ्वी पर ही ऐसा होते हुए देखा हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई सहयोगी सैनिकों ने दूरदराज के द्वीपों पर कब्जा कर लिया, जहां जनजातियां एक साधारण जीवन शैली जीती थीं। जब इन सैनिकों को इन द्वीपों पर गिराया गया, तो ये जनजातियां हैरान रह गईं कि ये आकाश से आए देवता एक पल में आग लगा सकते थे और उनके पास भोजन और पेय की असीमित आपूर्ति थी। महान युद्ध के समाप्त होने के बाद सेना ने इन द्वीपों को छोड़ दिया और चले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैनिकों के जाने के बाद द्वीपवासियों ने क्या किया? जब मानव विज्ञानियों ने 20 साल बाद द्वीपों का दौरा किया, तो वे चौंक गए। कबीले वाले हवाई जहाज की लकड़ी के मॉडल बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे। द्वीपवासियों ने लकड़ी से हेडफोन तराशा
और गड़े हुए नियंत्रण टावरों में बैठकर उन्हें पहना। हर शाम वे इन विमानों में दिए जलाते थे और यहाँ तक कि इन देवताओं के वापस आने की उम्मीद में रनवे को रोशन करने के लिए मशाले भी जलाते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक कुछ तन्ना नामक द्वीप में हुआ। उन्होंने मूर्तियां बनाना और एक विशिष्ट ईश्वर की पूजा करना शुरू कर दिया। नृत्य की रस्मों के लिए उनकी मूर्तियां और मुखौटे आज भी इस द्वीप में मौजूद हैं। इन भगवान का नाम क्या है? लॉर्ड जॉन फ्रम। हाँ, भगवान का नाम जॉन फ्रम है और वह स्पष्ट रूप से एक पश्चिमी सैनिक हैं जो युद्ध के दौरान कई महीनों तक इस द्वीप में तैनात रहा और अपने खाली समय के दौरान उन्होंने द्वीपवासियों को नई तकनीक सीखने में मदद की, जैसे कि जल्दी से आग जलाना और घर बनाना। अब क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले हमारे ग्रह पर भी ऐसा ही हुआ हो? क्या भगवान शिव एक अंतरिक्ष यान में दूर के ग्रह से आए थे और पृथ्वी पर उतरे थे? क्या उन्होंने इंसानों को सभ्य बनाने में मदद की? यही कारण है कि उन्हें उन्नत उपकरणों के साथ दिखाया गया है। आज हम उन्हें आभूषण मानते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कई उपकरणों और गैजेट्स से लैस हैं। और देखिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्किन टाइट सूट पहना हुआ है, क्योंकि हम उनके शरीर के खुले हुए हिस्से को नहीं देख सकते। जो और भी अधिक दिलचस्प है वह यह है कि मूर्तिकार ने स्पष्ट रूप से एक हाथ को पॉट के अंदर उकेरा है और दूसरा हाथ पॉट से निकल रहा है, यह दिखाने के लिए कि यह लिंगम वास्तव में एक भौतिक बेलनाकार संरचना है जिसमें से शिव बाहर आ रहे हैं। तो शिव ने महाद्वीप के इस हिस्से को उतरने के लिए क्यों चुना? उन्होंने सभी जगहों में से दक्षिणी भारत को ही क्यों चुना? अब अगर आप इस शहर के लोगों से बात करें तो आपको बहुत ही अजीब जवाब मिलेगा। उनका दावा है कि यह पूरी पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान है। वह आपको बताएंगे कि यह ग्रह का केंद्र है और इसीलिए इस जगह को थिरुमयम कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब प्राचीन तमिल भाषा में केंद्र है। यह एक अजीब सिद्धांत है ना? क्योंकि ग्रह पृथ्वी जो मोटे तौर पर एक गेंद की तरह है, इसका केंद्र कैसे हो सकता है? इसलिए यह सोचना एक तरह का अंधविश्वास है कि भगवान शिव ने अंतरिक्ष से इस गेंद का विश्लेषण किया और दक्षिण भारत में उतरने का फैसला किया। उत्तर भारत या अफ्रीका या अमेरिका क्यों नहीं? मुझे लगता है कि यह अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान है। यह गुरुत्वाकर्षण को दर्शाने वाला पृथ्वी का नक्शा है। मैंने हमेशा कल्पना की थी कि पूरे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण काफी समान होगा, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। ध्यान से देखिए, यह गहरा नीला क्षेत्र पूरी पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण वाला स्थान है। यह आज श्रीलंका और दक्षिण भारत है, वह स्थान जहां शिव की बहुत पूजा की जाती है। और इस क्षेत्र में कई मंदिर हैं जो दावा करते हैं कि शिव यहाँ उतरे। एक अन्य स्थान है गुड्डीमलम। इसे भी सबसे पुराने शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक नजर डालते हैं कि हमें यहाँ क्या मिलता है। यह भगवान शिव हैं, लेकिन उनके पीछे क्या है? यह उल्लेखनीय रूप से ब्लू शेपर्ड रॉकेट के समान है और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि क्यों कई विशेषज्ञ सोचते हैं कि यह एक फॉलिक सिंबल है। लिंगोद्भव की सबसे बड़ी संख्या में नक्काशी जिस रूप में शिव लिंगम से बाहर आ रहे हैं, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। यह आकर्षक है क्योंकि आज भी इन मंदिरों में तमिल भाषा में एक अजीबोगरीब जाप किया जाता है। वे तेन्ना दुदैया सिवाने पौत्री का जाप करते रहते हैं, जिसका अर्थ है कि दक्षिण भारत पर शासन करने वाले शिव की जय हो। क्या भगवान शिव ने शारीरिक रूप से आकाश से नीचे आकर भारत पर शासन किया था, या ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ हमें केवल काल्पनिक कहानियां बता रहे हैं? क्या उन्होंने इंसानों को पढ़ाया और सभ्य बनाया? क्या लिंगम एक अंतरिक्ष यान है जिसमें से शिव निकले थे, या लिंगम का मतलब कुछ और है? क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण दक्षिण भारत को ऐसी लैंडिंग के लिए चुना गया था? कॉस्मिक एग और छिपे हुए कक्ष के बारे में क्या? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं।
मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।